आपने बता दिया जिससे कि मंद बुद्धि की कई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी तरीके बताए। जरा पूछ लेते हैं मनोज यादव जी, इन स्ट्रेटजीज पे काम ही नहीं कर रहे थे आप? आइसोलेशन हो ही नहीं रहा, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जो हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत जी है, हमें बहुत उम्मीद थी कांग्रेस सबसे पुरानी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती। चूंकि कोरोना महामारी है, इसमें मानवता को बचाना ही सबसे पहली प्राथमिकता है हमारी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बार बार कांग्रेस केवल सियासत कर रही है, सियासत के अलावा कुछ नहीं कर रही है। पहली बात मैं बता देना चाहता हूं इनको कि कोरोना महामारी के सामने जहां विश्व की सुपर पावर ने अपने घुटने टेक दिए हैं, वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ की वजह से आज हमारे मामले बहुत कम है और हमारी मौतों की संख्या को भी अगर देखें तो बहुत कम है। ये 135 देश करोड़ वासियों की सूझबूझ और सहभागिता का नतीजा है। मेरा एक प्रश्न यह है कि क्या ये चाहते हैं कि जिस तरह की ढील इटली में दी गई थी सोनिया गांधी जी के मायके में, क्या उस तरह का हश्र बनाना चाहते हैं क्या इस देश का? और कांग्रेस जो स्ट्रेटजी की बात कर रही है, भारत सरकार ने वो सारे कदम उठाए हैं, पूरा विश्व समुदाय भारत सरकार की प्रशंसा कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन क्या करें कि इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े नेता के रूप में ना उभर जाए। मनोज यादव जी, क्या आप ये मानेंगे कि सरकार के तौर पर कहीं कोई खामियां रह गई क्योंकि मजदूरों के लिए जो कदम और पहले उठा लेने चाहिए वो शायद नहीं उठे, या अर्थव्यवस्था किस तरीके से बदल रही है उसको लेकर लॉकडाउन के बाद? देखिए, सवाल जो सोनिया गांधी पूछ रही है कि 17 मई के बाद क्या स्थिति रहेगी, उनका सवाल वाजिब है कि स्थिति क्या रहने वाली है आगे भविष्य में, किस तरीके के आप आंकड़ों पर या किस तरीके से इसको एनालाइज कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि जो भी विपक्ष हो और देश के सामने ये क्लियर करना चाहिए। मनोज यादव जी देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ऐसे कोई भी आंकड़े नहीं छुपाए गए हैं और भारत सरकार बहुत संजीदगी के साथ काम कर रही है। अभी तीसरे लॉकडाउन में हमने बहुत सारे क्षेत्रों में छूट दी है और निश्चित रूप से जल्द एमएसएमई सेक्टर को भी हम एक पैकेज देने वाले हैं। 1,70,000 करोड़ का पहले ही भारत सरकार एक पैकेज दे चुकी है। आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एक पैकेज दिया था। इस तरह के अनगिनत ऐसे कदम उठा रही है। बार बार ये देखिए, मार्च के महीने में ये लोग क्या सवाल उठा रहे थे? मार्च के महीने में ये लोग सवाल उठा रहे थे कि लॉकडाउन होना जरूरी है, नहीं तो लाखों लोग काल कल्पित हो जाएंगे। वो देखिए, वो कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया कि अप्रैल में एक नया सिफूगा छोड़ा कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, देखिएगा लाखों लोग काल कल्पित होने वाले हैं। ऐसा नहीं हुआ। अभी ये बोल रहे हैं कि भाई लॉकडाउन क्यों? अरे भाई, लॉकडाउन जरूरी था और लॉकडाउन अगर है तो इकोनॉमी में क्राइसिस आने वाला है। देखिएगा, इकोनॉमी का पहिया रुक जाएगा, लाखों लोग कल्पित होने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल भय और भ्रम फैलाती है और कुछ नहीं करती है। मनोज यादव, मैं लाऊंगी आपके पास, हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर भी हैं।